नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में नए साल में कई सारे नए राजनीतिक रंग देखने को मिलेंगे। इस बात की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में काफी पहले से हो रही थी, लेकिन अब ये सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व समाप्त हुआ है, वैसे ही भाजपा में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि विधान परिषद की 2 खाली भाजपा कोटे की सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं और उसके लिए प्रत्याशियों का नाम फाइनल तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। जैसे ही ये उपचुनाव खत्म होंगे, वैसे ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी तुरंत ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। मकर संक्रांति बीतते ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा कोटे की खाली हुई विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। इसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके बाद विधान परिषद की मनोनयन कोटे की सीटों के लिए उम्मीदवार तय होंगे। विधान परिषद की सीटें भरे जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा नेता विनोद नारायण झा के विधायक बनने और सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के कारण विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर पार्टी के आलाकमान ने बिहार भाजपा से राय मांगी थी। पिछले दिनों ही पार्टी ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार 2 सीटों में 1 सीट सहयोगी दल के खाते में जाएगी। मुकेश सहनी का नाम काफी चर्चा में है। चर्चाओं की मानी तो वीआईपी प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी को भाजपा अपने कोटे से 1 सीट देने जा रही है। मुकेश सहनी को सुशील मोदी वाली सीट दी जाएगी, जिसका कार्यकाल वर्ष 2024 तक बचा हुआ है। दूसरी सीट पर पार्टी विनोद नारायण झा के स्थान पर ब्राह्मण समुदाय के ही एक वरिष्ठ नेता को विधान परिषद में भेजेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार मधुबनी जिले में ही पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और इस विधानसभा चुनाव में अंतिम समय में टिकट से वंचित हुए एक वरिष्ठ नेता को ऊपरी सदन भेजने की तैयारी है। हालांकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, इस पर संशय कायम रहेगा। वहीं पार्टी नेताओं के अनुसार 2 सीटों के बाद पार्टी मनोनयन कोटे में 12 में से अपने हिस्से की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। इसके लिए फिलहाल भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। वैसे पार्टी अपने कोर वोटर वैश्य व ब्राह्मण को सबसे अधिक मौका देगी। चर्चा के अनुसार 6 में सबसे अधिक 2 वैश्य समुदाय के नेता विधान परिषद जा सकते हैं। इसका मूल कारण है कि 74 सीटों में सबसे अधिक वैश्य समुदाय के ही विधायक बने हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत समुदाय से भी वरिष्ठ नेताओं को विधान परिषद में जाने का मौका मिल सकता है। वहीं पिछड़ा समुदाय में कुर्मी, कुशवाहा से एक और दलित समुदाय के नेता को विधान परिषद भेजा जा सकता है। भाजपा के इतिहास में अब तक किसी यादव को विधान परिषद जाने का मौका नहीं मिला है। मुख्य विपक्षी दल राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा के यादव समाज के कई नेता पटना से लेकर दिल्ली तक इस आधार पर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। देखना होगा कि इसमें किसको सफलता मिलती है। पार्टी के प्रमुख नेताओं की माने तो विधान परिषद की सीटें भरे जाने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। विधान परिषद की सीटों पर नाम तय होने के बाद आलाकमान की ओर से तय होगा कि सरकार में किन्हें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो विधान परिषद की भाजपा की 2 खाली सीटों पर अब उपचुनाव जल्द ही होने हैं। इसके लिए 2 नामों को फिक्स किया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि एक नाम जो काफी चर्चा में है वो है वीआईपी प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी का। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो सवर्ण जाति से आते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यादव जाति से किसी को विधान परिषद की कोई सीट मिली हो, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में पार्टी दूसरे दलों के जो कोर वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम नेताओं की तरफ से लॉबिंग जारी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या भाजपा का ये रिकॉर्ड, ये इतिहास टूटता है या नहीं। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि जब तक विधान परिषद की ये 2 सीटें भर नहीं जाती, तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मंत्रिमंडल का विस्तार जनवरी के अंतिम सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।